नमस्कार दोस्तों। मैं मोहित खरोटिया आपके अपने चैनल टर्न ऑन हिस्ट्री में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज सुबह मैं एक आर्टिकल देख रहा था न्यूज़पेपर में। वो था इंडिया वर्सेस भारत। तो मुझे लगा कि आप सबसे ये बात शेयर करना चाहिए कि आर्टिकल में था क्या। आर्टिकल में था इंडिया वर्सेस भारत। वैसे तो सुनने आप सोच रहे होंगे कि एक ही बात तो है, इंडिया इंग्लिश में भारत हिंदी में। लेकिन आर्टिकल के जो अंदर था वो हमारी सामाजिक व्यवस्था थी, इंडिया वर्सेस भारत, जिसने समाज को, हमारे भारत को दो हिस्सों में बांट दिया है, एक इंडिया एक भारत। दोस्तों बात करें 1947 की, तो 1947 में भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई। 1950 में हमने संविधान का निर्माण कर लिया था लगभग। 1950 से संविधान निर्माण के पश्चात अब तक देखें 70 सालों में हमने हर क्षेत्र में प्रगति की है, हर क्षेत्र में उन्नति की है। वो चाहे व्यापार हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या अन्य कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमने तरक्की ही की है 70 सालों से। क्योंकि 70 साल पहले आप देखें तो भारत क्या था और अब के 70 साल बाद देखें तो भारत कहाँ पहुँच चुका है। लेकिन इंडिया वर्सेस भारत, हमारा जो समाज है वो अब भी दो भागों में बंटा हुआ है। एक है इंडिया, एक है भारत। जो इंडिया इंडिया समाज है वो रिलेट कर रहा है अमीर वर्ग से, उच्च वर्ग से। लेकिन जो भारत है वो अभी निम्न वर्ग, गरीबों का वर्ग है, जिनमें से बहुत सी सुख सुविधाओं से वंचित रह रहा है निम्न वर्ग, गरीब वर्ग, जिसे भारत कहा गया है। दोस्तों बात करें तो जो इंडिया है, उच्च वर्ग है, उसे तो सब सुख सुविधाएं मिल रही हैं। अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। इसका क्या कारण है? कुछ लोगों का मानना है कि हमारी राजनीतिक कारण है। हमारी जो राजनीति है वही गरीबों को गरीब और गरीब बना रही है, अमीरों को और गरीब अमीर बना रही है। लेकिन यहाँ पे दोष सिर्फ राजनीति का ही नहीं है, दोष है हमारी सामाजिक व्यवस्था का, हमारी दृष्टि का। अगर अमीर और अमीर हो रहा है, ऐसी कोई भी नहीं राजनीति ऐसा कोई भी नहीं कर सकती, ऐसी कोई सरकार अमीर को और अमीर बनाने से नहीं रोक सकती और गरीब को गरीब बनाने से नहीं रोक सकती है। ऐसी अब तक कोई भी सरकार नहीं हुई है जो अमीर को और गरीब अमीर बना सके और गरीब को और गरीब बना सके। लेकिन ये जो हमारी सोच है ना, परिवर्तन सिर्फ उसी में ले आना है दोस्तों। तो जो उच्च वर्ग है और अमीर क्यों हो रहा है और निम्न वर्ग और गरीब क्यों हो रहा है, जो हमारा गरीब वर्ग है जिसे भारत बताया गया है आर्टिकल में, तो जो भारत रह रहा है वो और गरीब, ग्रामीण क्षेत्र और गरीब हो रहे हैं, उन्हें वो सुख सुविधाएं ही नहीं मिल रही है। दोस्तों अगर उदाहरण दें तो एक व्यक्ति पैदल चल रहा है, दूसरा व्यक्ति, पांच व्यक्तियों का उदाहरण दूंगा। एक व्यक्ति पैदल चल रहा है, दूसरा साइकिल में, तीसरा स्कूटर में, चौथा कार में, तो पांचवा हवाई जहाज में चल रहा है। जो हवाई जहाज वाला चल रहा है वो है उच्च वर्ग, बिजनेसमैन, जो बड़े बड़े उच्च वर्ग हैं, अमीरों का वर्ग, इंडिया जो जहाज में है। और जो पैदल और साइकिल में है वो निम्न वर्ग है, भारत, जो जिसकी उन्नति के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं अपनाया गया, कोई नीति नहीं अब तक नहीं हो रही है। 70 सालों से गरीबी हटाओ हो रहा है, लेकिन गरीबी अब तक हट नहीं रही है। इसके क्या वजह है कि गरीबी नहीं हट रही है? क्या गरीब गरीब नहीं सपना देखते कि हम भी अमीर हों, पर उन्हें उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। एक तो हमारी वजह है कि शिक्षा का सुधार। मैं अब तक की बात कर रहा हूँ, नई शिक्षा नीति नहीं, जो अब तक शिक्षा नीति चली आ रही है। हमारी जो शिक्षा नीति है उसमें क्या है, बच्चा जो एमबीए वगैरह करके भी वो क्लर्क या किसी कंपनी का सीईओ बनने तक की सोचता है। एमबीए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के बाद भी जो एक निम्न वर्ग का व्यक्ति है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीईओ बनने के सपने देखता है। लेकिन हमारी अभी तक शिक्षा नीति ऐसी नहीं है, शिक्षा में ऐसा सुधार नहीं हुआ है कि जो हमें बिजनेसमैन बनाए। बिजनेसमैन नहीं बना रहे, हमें सिर्फ क्लर्क ही बना रहे हैं, सीईओ बना रहे हैं। सरकारी सरकारी या कंपनियों की बात कर लें तो हमें सिर्फ एक लेवल तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन जो अमीर वर्ग है वो तो ऑलरेडी बिजनेसमैन है, उन्हें शिक्षा नीति से कोई फर्क नहीं पड़ता, शिक्षा नीति जैसी भी हो। शिक्षा नीति, शिक्षा वो भी वैसे ही ले रहे हैं, हम भी वैसे ही ले रहे हैं। वो अधिक पैसे खर्च करके ले रहे हैं, हम कम पैसे खर्च करके ले रहे हैं, लेकिन शिक्षा वही है। लेकिन क्या है कि उन्हें जो सिखाया जा रहा है उन्हें ऑलरेडी बिजनेसमैन ही बनाया जा रहा है। हमारे भारत की शिक्षा जो है, मैं बुराई नहीं करता क्योंकि मैं भी उसी शिक्षा में पढ़ा हूँ, लेकिन हमारे जो भारत की शिक्षा है वो हमें सिर्फ क्लर्क बनाना सिखा रही है या कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा सीईओ तक पहुँचा रही है। इससे आगे हमें नहीं सिखाया जा रहा है कि कैसे हम उद्यमी बने, व्यापारी बने। व्यापारी बनना हमें नहीं सिखाया जा रहा है। दोस्तों जो हमारी जो शिक्षा नीति है वो सिर्फ हम अपने ही विकास कर सकते हैं, हम दूसरों का विकास नहीं कर सकते। हम ऐसी शिक्षा नीति ले रहे हैं। हम इस टाइम एजुकेशन सिस्टम ऐसा है
कि अगर मैं अधिक पढ़ के जा रहा हूँ तो मैं सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी का CEO बन जाऊँगा, मैं ज़्यादा लोगों को जॉब नहीं दे सकता। हमारी फॉरेन की जैसी शिक्षा नहीं है कि जहाँ पे बिजनेस ऐसे एस्टेब्लिश करना सिखाया जा रहा है, पैसे से पैसा कैसे बनाना है वो सिखाया जा रहा है। अगर किसी गरीब के पास पैसा है तो वो उसे कैसे बिजनेस में तब्दील कर सकता है, ये हमें नहीं सिखाया जा रहा है। तो इसी प्रकार हम गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर हो जा रहे हैं। हमारी जो है दोस्तों, हमारी एक दृष्टि है, हमें उसे चेंज करना होगा। जो अमीर है, अमीर गरीबों को ऐसे घृणा से देखता है कि इनको तो पैदा ही नहीं होना चाहिए। और एक जो लेवल है गरीब, जो भारत की बात कर रहा हूँ मैं, जो भारत है वो अमीरों को ऐसे देखता है कि अमीर क्या हो गया, अमीर तो पैदा ही नहीं होने चाहिए थे। बनना वो भी अमीर चाहता है, लेकिन वो अमीरों की स्ट्रेटजी फॉलो नहीं कर रहा है कि वो किस प्रकार अमीर बना है, वो ये अमीरों से घृणा कर रहे हैं। तो हमें ये अपनी सामाजिक दृष्टि बदलनी होगी और समाज को दो लेवल नहीं, समाज का एक ही लेवल बनाना होगा जिसमें अमीर और गरीब सब एक बराबर के हों, ना ज़्यादा कोई अमीर हो ना ही कोई गरीब हो। दोस्तों, हमारी जो राजनीतिक स्थिति बता दें, जो राजनीतिक है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं वो क्या करते हैं, अब जैसे कोरोना वायरस का काल चल रहा है, महामारी चल रही है, तो उनका कहना है कि हमने गरीबों को 2 टाइम की रोटी दे दी, 3 टाइम का खाना दे दिया है, बस गरीबी हट जाएगी। क्या 3 टाइम के खाने से गरीबी हट सकती है? आप दोस्तों सोचना, कमेंट में बताना कि क्या हमें 3 टाइम का खाना मिल जाएगा तो हमारी गरीबी हट जाएगी? हमें वो जो हमारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्या हमें प्रॉपर तरीके से मिल रही हैं? 3 टाइम का खाना देने से क्या गरीब सिर्फ इसलिए वोट देता है कि उसे 3 टाइम का खाना मिल सके? 3 टाइम का खाना तो वो खुद भी जुगाड़ कर लेता है। 3 टाइम का खाना नहीं चाहिए उसे, शिक्षा, उसे ऐसी समाज व्यवस्था चाहिए जहाँ पे वो अपने परिवार को 3 टाइम का भोजन तो दे ही रहा है, लेकिन अपने परिवार को अच्छा मकान दे सके, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, वो सामाजिक व्यवस्था चाहता है। लेकिन क्या हो रहा है, हमारे नेता हमें सपने तो दिखा रहे हैं इतने कि ये करेंगे वो करेंगे, ऐसी जब कोई भी नेता, एक नेता की बात करूं, जब कोई भी नेता स्टार्टिंग में जब नेता बनता है, नेता बनने से पहले जब वो वोट मांगता है तो वो उनका मेन पॉइंट होता है गरीबों को, नहीं मैं जैसे ही नेता बनूंगा मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, गरीबी हटा दूंगा। लेकिन वो गरीबी नहीं हटा रहा है दोस्तों, वो गरीबी को ही हटा दे रहा है, वो खुद अमीर हो जा रहा है। जब नेता 5 साल के बाद आएगा वो खुद अमीर हो जाएगा, वो गरीबों को देखेगा ही नहीं, उसे नहीं फर्क पड़ता गरीब कौन है अमीर कौन है, वो उस लेवल तक पहुंच चुका होगा कि वो अमीर हो चुका होगा। तो यही एक कारण है। एक और भी कारण है कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारना होगा, हमें उस लेवल तक जाना होगा दोस्तों। शिक्षा व्यवस्था ही है, सिर्फ एक शिक्षा ही है जो हमें उस लेवल तक पहुंचा सकती है, समाज को एक व्यवस्था दे सकती है, एक संरचना बना सकती है। ये तो हो गया इंडिया वर्सेस भारत। हमारे समाज में एक ऐसा वर्ग है जो कहता है अच्छे दिन चल रहे हैं। आपने ये डायलॉग तो सुना होगा, अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन जो हमारा समाज 2 भागों में बंटा है, उसमें जो अमीर वर्ग है वो कहता है हमारे अच्छे दिन चल रहे हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता अच्छे दिन आए या ना आए। लेकिन जो निम्न वर्ग है, गरीबों का वर्ग है, जो गरीबों का समाज है, वो कहता है अच्छे दिन आने वाले हैं, उसे सिर्फ यही उम्मीद है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। तो मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि सिर्फ वादा ना करे अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन लेके आएँ। और अच्छे दिन उनसे ये नहीं है कि अच्छे दिन चल रहे हैं, अच्छे दिन लेके आएँ। ऐसी ऐसी नीतियाँ अपनाएं कि जिससे गरीबों को सिर्फ 3 टाइम का भोजन ही ना मिले, वो अपना सामाजिक विस्तार भी कर सके, अच्छे से अच्छी सुख सुविधाएं अपने परिवार तक पहुंचा सके। तो ज़्यादा ना बोलते हुए मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करूंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।